नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 से आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। और मैं हर बार आपको कहता हूं कि जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं मेरे द्वारा, तो सभी क्वेश्चन आपने खुद से ज़रूर करके देखने हैं। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सोल्यूशन हो गया परमानेंट। कभी भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो और सीक्वेंस में हम क्वेश्चन करवाते हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं, कोई क्वेश्चन इसका छोड़ते नहीं है। तो करते जाइए आप ऐसे ही इसी प्रकार से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मनोज ने दो रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 25% लाभ तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। 6400 रुपये में खरीदे हैं, एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो ध्यान से, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये रहती है कि दो वस्तु जब इकट्ठी खरीदी जाती है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। दो वस्तु इकट्ठी खरीदी जाती है कितने भी रुपए की, जैसे यहाँ तो 6400 रुपये की खरीदी गई है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है अलग अलग से दोनों वस्तुओं का, कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। उसमें तो बड़ा आसानी से आ जाता है। उस क्रय मूल्य के केस में हम कैसे करते हैं, क्रय मूल्य के केस में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उससे भी विक्रय मूल्य आ जाएगा अपना और डायरेक्ट भी आ जाएगा। थोड़ा सा ये है कि मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल का जो होगा और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल दूसरी वस्तु का जो होगा। यहाँ पर रेडियो खरीदे हैं तो दो रेडियो हैं, तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य किस रेशियो में होगा। जैसे पहले को कितने प्रतिशत लाभ पर खरीदा जा रहा है, 25% लाभ पर, तो दूसरे को 25% घटा लेते हैं। दूसरे को 25 आने पर बेचा जा रहा है तो पहले को 25% बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लाभ है तो बढ़ा लेते हैं, सॉरी, दूसरे को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। पहले को 25% लाभ पर है, उसको 25% बढ़ा लेते हैं। 100 बेस मान के चलते हैं कि 100 रुपए, 100 कोई संख्या है दो, इसको पहले पहले को लाभ पर बेचना था, हमने दूसरे को बढ़ा के लिख दिया। दूसरे को 25% हानि पर बेचना था तो हमने पहले को घटा के लिख दिया। तो उनका कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है ना, वो ये होगा 3:5 आएगा। अब 6400 रुपये को जब आप 3:5 में तोड़ोगे, 5 और 3 8, 8 8 64, 800, 8 तिया 2400 रुपये तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, 8 पंजे 40 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। अब इस पर वो कह रहा है कि 25% लाभ, पहले को 25% लाभ पर बेच रहा है वो, मतलब 5/4 में बेच रहा है। तो 4 6 24, 4 0 6 पंजे 30, तो देखो 3000 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। आपका आंसर भी दिया हुआ 3000, ठीक है। और इसको भी 25% आने पर मतलब 3/4 में बेच रहा है, तो इस पर दिखाई दे रहा है 1000 आ जाएगा और ये 3000 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य तो आपका 3000 आ गया और साथ में क्रय मूल्य भी आ गया। यहाँ पर क्रय मूल्य का कंसेप्ट पता चल गया कि जैसे पहली वस्तु को 25% लाभ पर है तो 100 में ऐड करके दूसरी वस्तु का मूल्य लिख दो, और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर तो पहली को 100 में से घटा के लिख दो। इस रेशियो में अगर उनका विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है तो उनका क्रय मूल्य का अनुपात ये रहेगा 3:5। इस प्रकार से हम क्रय मूल्य पूछा होता तो यूँ करते। और इसमें भी ज़्यादा टाइम लगने वाली बात है नहीं। क्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य भी निकालना है तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। नहीं तो आप क्या करोगे, देखो जब दो वस्तुएं दे रखी हो, उनका क्रय मूल्य इकट्ठा दे रखा हो ना, उसमें यदि यदि विक्रय मूल्य बराबर दे रखा हो, क्रय मूल्य इकट्ठा कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दे दिया, इकट्ठा क्रय मूल्य दे दिया और आपसे विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया और ये कह दिया कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, उस केस में जो हानि होती है ना, वो जैसे 25-25 है ना, तो जितने जितने परसेंट भी लाभ हानि पे बेचा जा रहा है, ये 25 × 25/100 इतने प्रतिशत हानि होती है हमेशा उन वस्तुओं पर। टोटल कीमत के ऊपर 6400 रुपये के ऊपर इतनी हानि होगी हमेशा। जैसे कह दिया कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, तो और उनका विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो भाई 20 × 20/100 इतने परसेंट लॉस होगा उसमें, मतलब 4% का लॉस होगा। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हमने इसी प्रकार कह दिया कि 10% तो हानि पर बेचा है और 10% लाभ पर बेचा दूसरी वस्तु को, और उनका विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है और इकट्ठा क्रय मूल्य दे देते हैं। जैसे इनका दो वस्तुओं का 6400 रुपये दे दिया आपको, ठीक है, जैसे यहाँ 6400 रुपये दे रखा है विक्रय मूल्य, तो इस प्रकार से दिया होता है ना, तो 10 × 10/100
इतने प्रतिशत हानि होगी, मतलब 1% हानि होगी ओवरऑल। क्लियर है बात ये? तो ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो इसके बाद सिंपल हो जाता है अपने लिए क्वेश्चन। जैसे आपने को ये दे रखा कि 6400 रुपये कॉस्ट प्राइस दे दिया, कितना दे दिया 6400 रुपये। अब 6400 रुपये कॉस्ट प्राइस दे दिया तो बस हो गया, फिर अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि भाई 25%, एक को 25% लाभ पर है, दूसरी को 25% हानि पर है। ये अपने को आइडिया आ गया, 25% लाभ और 25% हानि पर कितने रुपए की खरीदी है वस्तु, 6400 रुपये की। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक्चुअल में ओवरऑल उसको जो हानि होगी ना, ओवरऑल जो हानि होगी कितनी होगी, 25 गुणा 25 बटे में 100, इतने % हानि होगी। मतलब 625 बटा 100, मतलब 6.25% उसको लॉस हो जाएगा। यानी जो कीमत है ना उसकी वो कितनी हो जाएगी, मतलब कीमत हो जाएगी 100% में से 6.25% लॉस हो गया ना, ये घटा दो उसको, 93.75% बचेगा और बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर है? और बटे में 100 घटा लो, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। और ये कट जाएगा 25 चौक 100 और 16 चौक 64, 4, ठीक है, 25 चौक 100, सॉरी 5 पे कटेगा, ठीक है। 20 पंजे 100, 5 4 से काट दिया हमने, ठीक है। 4 से काटोगे ये 25 पे कटेगा, 25 चौक 100 और 16 चौक 64, ठीक है। अब इसको 25 को काटोगे, इससे 25 3 75 कट जाना चाहिए वैसे, क्योंकि कोई भी जो मूल्य है वो पॉइंटों में नहीं है तो पूरा पूरा आएगा, तो भाग जरूर होगा ये। 25 3 75, 75 18 और 25 7 175, 12 25 5 125। तो ये दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आ गया। एक वस्तु का चाहिए ना अपने को, तो 2 से भाग कर लो, ठीक है। टोटल ये 6.25% हानि के बाद ये विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया दोनों वस्तुओं का। और दोनों सेलिंग वस्तुओं को, सेलिंग प्राइस है ना दोनों वस्तुओं का, वो समान है, तो इसको हाफ कर लेंगे तो एक वस्तु का आ जाएगा। एक का ही पूछा उन्होंने, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2 1 कम 2 2 8, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, 6 8 3 24 और 6 30, तो कितना आ जाएगा भाई, 3000 रुपये आ जाएगा। और यहाँ भी अपना 3000 आया था। जिस जो मेथड आपको सही लगे उस तरीके से करो, दोनों बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु मतलब 90 में बेच दी। इसे 20% कम में खरीदता, मतलब 80 में खरीदता, तो 55 रुपए अधिक बेच, 55 रुपए अधिक में बेचता। भाई मैंने जो बताया है ना, कम और ज्यादा रुपए इकट्ठे दे रखे हो ना, एक बार साइड लगाओ, उनको साइड में रखो और क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कि क्या कुछ दिया हुआ है। ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु खरीद 10% हानि पर बेच दिया होता, तो बेच दिया होता 100 रुपए की वस्तु होती, तो 20% कम में खरीदता, मतलब 80 रुपए में खरीदता, तो 55 रुपए अधिक में बेचता, तो 40% लाभ होता। 55 रुपए अधिक ले लेता ना, तो उसको 40% लाभ हो जाता। मतलब 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है ना, 10% हानि में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 90 रुपए। यदि वो 20% कम में खरीद कर और फिर 40% लाभ कमाता है, तो 8 चौक 32 रुपए लाभ हो जाएगा 80 के ऊपर, तो 112 रुपए में बिकेगी वस्तु। कितने बिकेगी, 112 में। तो अगर कॉस्ट प्राइस भाई 100 रुपए है, तो इस प्रकार से 10% हानि पर न बेचकर उसको 20% कम में खरीद कर फिर 40% लाभ में बेचता है, तो उसको 100 रुपए की वस्तु पर जो 90 रुपए मिले थे 10% हानि के साथ, अब 20% कम में खरीद कर 40% लाभ के साथ उसको 22 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिले, 22। पहले कितने मिले थे, 90 रुपए, अब मिल रहे 112, तो 22 रुपए अधिक मिल गए। 22 रुपए अधिक कब मिले, जब वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो, 100 रुपए हो। 1 रुपया है तो बटे में 22, लेकिन एक्स्ट्रा तो उसको 55 रुपए मिलते हैं, गुणा में 55। इसको सोल्व कर लो भाई, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 0 0, तो कितने रुपए कॉस्ट प्राइस होगा, तो 55 का गैप आएगा 250 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 250 रुपए। अगर 100 रुपए क्रय मूल्य होता, 10% हानि पर न बेचकर 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचने से 22 रुपए अधिक मिलते हैं उसको, लेकिन अधिक तो उसको कितने मिले हैं, 55 रुपए अधिक मिले हैं, तो 2.5 गुना हो गई। तो क्रय मूल्य भी कितना गुना हो जाएगा, 2.5 गुना, तो 250 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो भाई 1/5 का मतलब तो होता है ना 20/100 होता है। भाई 1/5 20% का ही मान तो होता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, हानि कितनी % है, 20% हानि है। भाई 100 रुपए की वस्तु, 100 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेची है, 80 रुपए में, ठीक है। लेकिन 8,000 रुपए में बेच रहा है, 80 का कितना गुना, 100 गुना, तो मूल्य भी 100 गुना होगा, ठीक है। अपने यही पूछा है ना क्रय मूल्य कितना होगा, तो 10,000 रुपये होगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य उनका बराबर हो गया। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ, दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था अभी शुरुआत, पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें ही बताया था कि पहली साइकिल 20% लाभ, तो हमने बेस 100 मान लो दोनों को, ठीक है। तो अगर पहली को 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो दूसरी को बढ़ा के लिख दो 20, 120 हो गया। और दूसरी साइकिल को 20% हानि पर, तो पहली को घटाकर लिख दो 80, ठीक है। अभी कह दी इसमें कुल 18 रुपए की हानि हुई, 18 रुपए की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य होंगे, क्रय मूल्य क्या क्या होंगे, चलो क्रय मूल्य भी बता देंगे। अब ये देखो 18 रुपए की हानि का मतलब क्या है, एक बात और बताई थी मैंने, जो कुल हानि होगी ना उसको, उनको जो हानि होगी वो 20 गुणा 20 बटे में 100, कितने प्रतिशत हानि होगी टोटल, तो 2 दूनी 4% हानि हो जाएगी। हानि कितनी होगी, हानि 4%, और 4% हानि होगी तो 100 रुपए पर 4 रुपए हानि होगी। जब क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपए होगा तो 4 रुपए हानि होगी। क्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो हानि कितनी होगी, 100/4, लेकिन हानि तो कितनी हो रही है, 18 रुपए। वैसे तो 4 चौक 16, 4.5 दिखाई दे ही रहा है, 450 आ जाएगा, लेकिन आप फिर भी सोल्व कर लो, कोई बात नहीं। इसको 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 8 220, 25 से कम 25 और 20 45। तो दोनों का ना क्रय मूल्य तो 450 रुपए है, लेकिन अलग अलग पूछा हुआ है कि पहली का कितना, दूसरा कितना। तो उनका जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा वो 2:3 में होगा। तो मूल्य कितना है अपने पास, 450, उसको 2 और 3 5 से भाग कर लो, 5 9 45, 90 हो गया। 90 दूनी 180 तो पहले का, 90 3 270 दूसरी वस्तु का। तो ये उनका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इनिशियल जो था, तो कितना आ जाएगा, 180 और 270 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, एक घड़ी को 20% लाभ, साथ के साथ थोड़ा लिखते जाओ, आगे पता चल जाएगा और कुछ और भी लिखना। यदि घड़ी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाता है जाए, ठीक है, तो 20% लाभ हो रहा है यहाँ, तो 100 रुपये दोनों में से कम कर दिया भाई, जो क्रय मूल्य जो भी XYZ होगा उसमें से कम कर दिया 100 रुपये, ठीक है, दूसरे में से भी 100 रुपये कम कर दिया, विक्रय मूल्य में से भी, ठीक है। तो लाभ जो है 5% कम हो जाता है, तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। देखो दोस्तों ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दोनों की संख्या बराबर घटाते हैं ना, हमेशा लाभ जो है ना, लाभ प्रतिशत वो हमेशा बढ़ता है। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो जी, मान लो कोई संख्या, कोई 800 रुपये है, ठीक है, या 900 मान लो, कैलकुलेशन 900 रुपये की चीज़ है ना, 900 रुपये, और वो 1100 रुपये में बेची है, कितने रुपये में बेची है, 1100 रुपये में, तो कितने लाभ हो गया, 200 रुपये लाभ हुआ ना, कितने पे, 900 रुपये पर। तो गुणा में 100% करके देखो आप, आपके समझ में आ जाएगी चीज़ें, तो कि एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 22 ही 2/9% लाभ होगा। दोनों को 100 घटा दो, ये 800 रह जाए मान लो, और ये 1100 घटाओगे 100 तो कितना आ जाएगा, 1000। दोनों को 100 घटा दिया, तो लाभ यहाँ तो देखो क्या देखा कि 5% कम हो जाता है, देखिए बढ़ेगा घटेगा। 800 रुपये पर कितने रुपए लाभ हो गया, 200 रुपये लाभ हो गया, कितने पर, 800 रुपये पर, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/4, 1/4 का मतलब 25% लाभ होगा। देखो क्रय को भी हमने 100 रुपये घटा दिया, और विक्रय मूल्य को हमने 100 रुपये जब घटाया, तो लाभ 22.5 से 2.9% से बढ़कर कितना हो गया, 25% हो गया। तो लाभ हमेशा कम नहीं होगा भाई, यहाँ पर बढ़ेगा, पहली बात तो यहाँ कम की जगह आप क्या लिखो, अधिक हो जाता है, ठीक है, यहाँ अधिक। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, अब ओके हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अपने पास है ना 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक तो आप इसको बेसिक मेथड से कर लो, या फिर एक ऑप्शन से उठा के कर लो सीधा सा। अब यहाँ पर 5% लाभ का मतलब, अगर पहले 30% लाभ हो रहा होगा तो फिर 35% लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से पहले कितना लाभ हो रहा है, 20%, फिर बाद में 5% लाभ बढ़ गया तो कितना अधिक होगा ये भाई, ठीक है। 100 रुपये कम करेंगे ना तो लाभ अधिक होगा, तो लाभ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पहले लाभ कितना होता है, 20%, फिर लाभ कितना हो जाएगा, 25%। कब, जब हम दोनों क्रय और विक्रय मूल्य में से 100 रुपये घटा देंगे, ये बात करें। तो एक तो मेथड आपके पास ये है कि आप ऑप्शन को उठा लो, 450 रुपये है, जो सिंपल सा सोल्व हो जाए पहले वो उठा लो, जैसे 500 रुपये है, 500 उठा लिया, ठीक है। अगर क्रय मूल्य मान लो 500 रुपये है, 20% लाभ पर बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये, 20% लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर 100 रुपये इसमें से घटा दो कितना बचा भाई, 400, और 100 इसमें से घटा दो कितना बचा, 500। कितने रुपये लाभ हो रहा है, 100 रुपये लाभ हो रहा है, कितने के ऊपर, 400 के ऊपर, तो कितने प्रतिशत आएगा, 25% लाभ आएगा। तो लाभ कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया,
लाभ का फ्लैट बढ़ा है भाई, सीधा सीधा, ऐसा नहीं कि लाभ का 5% बढ़ा है, ये लाभ सीधा डायरेक्ट बढ़ा है ये 5%, तो आंसर आपका 500 ही आ जाएगा वैसे तो। और कोई ऑप्शन लेके चलोगे, मान लो 600 रुपये लेके चले, 20% लाभ में बेचोगे तो 12, है ना, ठीक है, 100 720 रुपये में बिकेगी। 100 रुपये इसमें क्रय मूल्य से घटाओ कितना बचेगा 500, और 100 रुपये इसमें घटाओ कितना बचा 620, तो कितने रुपए लाभ के हो गए भाई 120 रुपये हो गए, कितने के ऊपर हो गए 500 के ऊपर, गुणा 100% करोगे तो देखो यहाँ कितना लाभ आ रहा है 5 दूनी 10 5 चौक 20, तो यहाँ तो पहले 20% लाभ था यहाँ, अब यहाँ कितना हो गया 24%, तो 5% बढ़ना चाहिए था, वो तो नहीं बढ़ा, तो ये तो गलत हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो, क्वेश्चन ओके है, बस थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने 5% कम लिखा है, यहाँ क्या आना चाहिए था अधिक आना चाहिए था प्यारे दोस्तों। अगर ये अधिक लिख देते तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो ध्यान से इसको, बस कुछ भी नहीं करना है इसमें तो आप लोग जहाँ कम लिखा हुआ ना क्वेश्चन के अंदर उसको काट के और यहाँ पर क्या लिख दो अधिक लिख दो, आपका क्वेश्चन ओके हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे मान सकते हो भाई, एक्स मान सकते हो, और एक्स को आप 20% लाभ पर बेचोगे तो 20% का मतलब 6/5 इतने रुपए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों में से 100 रुपये घटा दो, कितने कितने घटा दो 100 रुपये घटा दो। अब इसको 5% लाभ का मतलब 125% में बेचोगे, क्योंकि 5% लाभ जो है अधिक हो जाता है, तो x माइनस 100 गुणा 125/100 करोगे, और x गुणा 6/5 माइनस 100। प्यारे दोस्तों इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से भी आपकी कितनी आएगी 500, जो कि आंसर है। मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से आपको समझा दिया है, x की वैल्यू निकालना यहाँ से आपका काम है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 500 रुपये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। ठीक है, 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेच दी, उनमें से एक कुर्सी 20% लाभ पर बेची है, ठीक है, दूसरी 20% हानि पर बेची है, तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। मैंने बता दिया भाई, अगर वो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा ना, इसलिए कहा है ना कि 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची हैं, तो इसका मतलब दोनों 720 में बेची है, एक में 20% लाभ था, दूसरी में 20% हानि थी। सेम परसेंट लाभ और सेम परसेंट हानि हो उस केस में, और विक्रय मूल्य बराबर हो उस केस में, आपको बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलना है, और कुछ भी नहीं कि जो हानि हो, हानि तो होगी कन्फर्म है, तो दोनों की गुणा डिवाइड बाय 100, एक लाभ होगा एक हानि होगी, डिवाइड बाय 100 कर देना, उतने परसेंट उनको हानि होगी, मतलब 4% क्या होगी हानि हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 4% हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, 75 रुपये के हिसाब से 10% चावल खराब हो जाता है, तो ये मान लेते हैं भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आए थे, 10% खराब हो गए तो कितने बचे भाई 900 ग्राम बच गए। शेष चावल वह किस भाव से बेचेगी, उसे 20% लाभ हो, तो लाभ तो उसने 75 रुपये में खरीदे थे भाई, कितने खरीदे थे 1000, लेकिन बच तो कितने गए 900 ग्राम बचे, वो 900 ग्राम, ठीक है 900 ग्राम कितने में बेचेगा वो, और प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या भाव होगा देखेंगे। 75 रुपये की चीज़ 20% लाभ कमाने के लिए मतलब 6/5 में बेचनी पड़ेगी उसने, 15 6 90 रुपये में बेचनी पड़ेगी, कौन सी, अभी तो बचे तो 900 ग्राम है ना, 900 ग्राम बेचने पड़ेंगे 90 रुपये के, 1000 ग्राम बेचने पड़ेंगे 10 रुपये के और हो जाएंगे, है ना, ठीक है, तो 90 1 रुपये के 10 ग्राम हो गए ना, तो 10 रुपये और लग जाएंगे, तो 100 रुपये के होंगे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 100 रुपये के होंगे, तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने बेचने पड़ेंगे। अगर उसको डायरेक्टली सीधा सीधा होता कि भाई 1000 ग्राम है, सीधे ही खराब खरूब कुछ हुए नहीं है, 75 रुपये के खरीदे थे, सीधे डायरेक्ट 20% लाभ में खरीदना था, तो 20% में खरीदना था तो 90 रुपये के बेच देता वो 1000 ग्राम, लेकिन उसके 10% तो खराब हो गई, 90% बचे। अब 90% बचे तो कितने बचे 900 ग्राम बचे, 900 ग्राम को तो 90 में बेचना पड़ेगा, और उसने 20% लाभ कमाना है, तो किलो का भाव कितना हो गया भाई 900 ग्राम 90 रुपये के हैं, तो 1000 ग्राम तो 100 रुपये के होंगे, ठीक है, तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से उसने बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्कूटर 16% लाभ पर बेचा गया, एक कुकर, स्कूटर नहीं भाई, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 रुपये का तो 116 में बेचा जाएगा, यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% लाभ होता। चलो ठीक है, मतलब
120 में बिकता भाई, 100 रुपये का होता, तो 20% लाभ का मतलब यही होता है। कुकर का क्रय मूल्य कितना, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है, 116 में बिक के ना बिक के 16% लाभ पर ना बिक कर 20% लाभ पर बिके, तो कितने रुपए का डिफरेंस हो जाता है विक्रय मूल्य में, 4 रुपये का। लेकिन कितने रुपए अधिक की बात कर रहा है, 20 रुपये। 20 कितना गुना है 4 का, 5 गुना, तो क्रय मूल्य भी कितने गुना होगा प्यारे दोस्तों, 5 गुना हो जाएगा। तो कितने रुपए का क्रय मूल्य है कुकर का, 500 रुपये। तो कितने रुपए का है, 500 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, ठीक है, कितने में बेच दिया, 9400। उसने उसे कुछ हानि हुई, ठीक है, कुछ हानि होगी, ठीक है। उसे दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेच दिया। इस बार जो लाभ है ना, पिछली हानि से दोगुना है। पहले अगर 100 रुपये का लाभ हुआ था ना, जितनी हानि हुई थी, हानि का दोगुना है लाभ है ना। अगर पहले हानि 100 रुपये की हुई थी ना, तो यहाँ लाभ 200 का हो गया, ठीक है, ये कह दिया। यस, 1 रुपये का तो 2 रुपये का लाभ हो गया। टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, तो सिंपल बात भाई, दोनों का अंतर देख लो कितना है, तो 9400 और 10,600 में अंतर है 1200 रुपये का। और यहाँ जो हानि है 1 टुकड़ा है, तो लाभ का इसमें कितना है, 2 टुकड़े हैं। तो किस अनुपात में लाभ और हानि है, 1:2 में। तो 1 और 2 3 टुकड़े कर लो इसके, ठीक है, 3 चौक 12, 1 टुकड़े का मार कितना आया, 400 रुपये। तो जितनी हानि हुई थी, हानि का तो एक ही टुकड़ा है, 400 रुपये हानि हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 टुकड़े लाभ के हैं, तो मतलब 800 रुपये लाभ है, ठीक है। या तो इसमें से लाभ हटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या इसमें हानि जोड़ दो, ठीक है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ हानि को जोड़ोगे तो कितने रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 94 से बेची है तो 1 टुकड़ा हानि का हुआ, मतलब 1 टुकड़े का मान यहाँ से निकाला हमने, कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये हानि हुई है, 400 हानि नहीं होती तो कितने रुपए की होती चीज़, 98 रुपये की, वही तो क्रय मूल्य होता है। या फिर इसमें से लाभ के हटा दो तो भी 98 आ जाएगा। तो आप जैसे ठीक लगे उसी में, है ना, लाभ वाले में से लाभ हटाना पड़ेगा, हानि वाले में से जो हानि हुई है वो जोड़नी पड़ेगी, तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो 98 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, ठीक है, 99 रुपये प्रति। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे, देखो सीधी सी बात है, एक पर उसको 10% लाभ हुआ, एक पर उसको 10% हानि हुई। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पिछले 2-3 क्वेश्चनों में मैं बता चुका हूँ कि उसको ओवरऑल है ना, अब दोनों को प्रति वस्तु के हिसाब से 99, मतलब विक्रय मूल्य तो बराबर है, तो उसकी हानि है ना, हानि तो 10 गुणा 10/100 हानि होगी उसको 1%। 1% हानि हुई है प्यारे दोस्तों, यानी 99 में बेची है तो वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, एक का था वो, और 2 का तो कितना हो गया, 200 रुपये। और 200 रुपये कितने की बिकेगी चीज़, ठीक है, 2 वस्तु होगी तो 198 की बिकेगी 200 रुपये की। तो 2 रुपये की हानि हुई कि नहीं हुई, 2 रुपये की हानि हुई प्यारे दोस्तों उसको, तो 2 रुपये की हानि होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको है ना मैंने कई बार बता लिया, 2-3-4 क्वेश्चनों में ये चीज़ बता चुका हूँ, इसको पकड़ लो बस ध्यान से, और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, मतलब 100 रुपये है तो 110 रुपये में बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य को 10% कमी कर देता है, तो कमी कर दिया भाई, 99 रुपये हुए। उक्त व्यवसाय व्यापारी को प्राप्त होता है, ठीक है, क्या होगा, 1% क्या हो जाएगी भाई, 10% बढ़ा के 10% घटा दिया, बताओ, ठीक है, पहले तो बढ़ा दिया था तो 10 क्यों घटाया भाई, तो हानि तो दिख रही है वहाँ, तो सीधी सीधी 1% हानि है, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य का है भाई, एक होता है सेलिंग प्राइस, और उससे पहला कौन सा होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के 25% लाभ, भाई विक्रय मूल्य 100 रुपये है प्यारे दोस्तों, तो उसका 25% उसमें लाभ है, तो 25 रुपये इसमें लाभ के हैं, तो 25 हटाओगे तो क्रय मूल्य रहेगा इसका, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 75 रुपये। 75 वाली वस्तु कितने में बेची है, 100 रुपये में, क्योंकि विक्रय मूल्य का 25% लाभ है, दिया हुआ इसमें मेंशन है। सीधा बेचा होता कि 25% लाभ पर बेचता तो 100 रुपये की वस्तु 125 में बिकती, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का 25% निकालना, तो विक्रय मूल्य को ही 100 मान लो आप लोग, है ना, 25 रुपये लाभ के इसमें, तो वो वस्तु 75 की है। तो अब ये पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ तो एक्चुअल में क्रय मूल्य पे होता है, कुछ नहीं दिया, मतलब सीधा लाभ पूछ लिया प्रतिशत में, तो क्रय मूल्य पर निकालोगे, क्रय मूल्य तो उसका 75 आया अपना, और लाभ कितने रुपए उसके, 25 रुपये, तो 25 रुपये 75%,
₹75 का कितने प्रतिशत हो जाएगा भाई? 25 × 75, 100/3%, और इसको लिख सकते हो 33/1/3%। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, 3/4 लाभ, अब 3/4 की बात आ गई ना, ये ऐसे मान लो आप सीधा सीधा भाई, ₹400 की उसकी टोटल चीज़ है और उसमें से उसने ₹300 की 20% लाभ मतलब ₹360 में बेच दी, शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। अब 300 वाली 360 में बेच दी, बाकी तो ₹100 बचे और वो 100 के ₹100 की एज इट इज दे दी। ठीक है, तो संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ तो देख लो भाई, कितने रुपए की बिकी है उसकी चीज? 460 की थी, कितने की? 400 की। तो लाभ कितने रुपए है उसको? ₹60 लाभ होगा ना, कितने के ऊपर? 400 के ऊपर। तो 4 टुकड़े कर लो इसको, 15% आ जाएगा। ₹60 लाभ है, लाभ किसके ऊपर है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना ज्यूम किया है? ₹400, तो गुणा में 100%। तो इसको सोल्व करोगे आप लोग, 15 चौक 60, तो लाभ आ जाएगा प्यारे दोस्तों 15%। लाभ कितना हो जाएगा? 15%। तो 15% उसका लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का ही बेचता है, मतलब कह दिया बस ₹100 है, ₹100 का माल है, 100 में ही बेच रहा हूँ आपको, लेकिन वह तौल में 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना तौलता है? तो उसने साथ में ये कह दिया कि 25% अर्जित करता है। 25% का मतलब होता है 1/4 भाई, यानी 4 ग्राम देता है ना, 1 ग्राम के रुपए बचाता है वो। यानी वो क्या कहता है कि 1 ग्राम के बचाता है, तो अगले को क्या कहता है कि ये 5 ग्राम है, और है एक्चुअल में कितना वो? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम के उसके जेब से पैसे लगेंगे और वो 5 ग्राम के पैसे ले लेगा, तभी तो ₹1 बचेगा ₹5 के ऊपर, मतलब ₹4 की चीज़ है वो। और यूं कहेगा तोल में गड़बड़ करके, वो है एक्चुअल में ₹4 की चीज़, कहेगा ये ₹5 की चीज़ है भाई, और देखो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ। तो एक्चुअल में तो उसने 4 के ऊपर 1 बचाएगा, तभी तो 25% लाभ होगा उसको। तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे पूछा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, इसका मतलब वो इस रेशियो में तोल रहा है। तो यहाँ 800 होगा, ठीक है, 4 दूनी 8 जैसे, और ये कितना हो जाएगा? 1000, यानी 1000 ग्राम बता रहा है। किसको बता रहा है वो? 800 को। 1/4 के हिसाब से सीधा सीधा पता चल गया कि 4 को वो कितना बता रहा है? 5, क्योंकि 4 के ऊपर 1 तभी बचेगा जब वो 4 को 5 बताएगा, 800 को 1000 बताएगा, तो 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने बिजली प्रेस 10% लाभ पर बेची, ठीक है, मतलब ₹100 की तो 110 में बेचती, वैसे 10 यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो, मतलब कितने में खरीदा हो? 90 में खरीदा हो, तो ₹16.5 कम में बेचा होता। 16 मैंने बताया है, एक्स्ट्रा रुपए वगैरह दे रखे ना, उसको साइड में रखो, एक बार इनका हिसाब कर लो परसेंटेज का। पहले बेचा हो तो 10% लाभ होता, 10% कम में खरीद के और 10% लाभ में बेचता वो प्यारे दोस्तों, तो वो ₹99 की बिकती। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य है उनका डिफरेंस कितना आ जाता? ₹11 कम आ जाता, ₹11 आ जाता। बिजली प्रेस का लागत मूल्य कितना है भाई? वो तो कह रहा है कि ₹16.5 कम हो गए, लेकिन ₹100 जब क्रय मूल्य है, सीपी जब ₹100 है, तो ₹11 कम हो रही है ना, 11 का 1.5 गुना है ये, तो ₹150 वैसे आ जाएगा। लेकिन ऐसे कर लो 16 आप लोग, ₹11 यदि कम मिलते हैं उसको, तो क्रय मूल्य कितना? ₹100। ₹1 कम मिलता है तो बटे में 11, और मिल तो कितने कम रहे हैं उसको? 16.5, गुणा में 16.5, बटे में 100 कर लो। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और 11 कम 11, 11 5 55, ये पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 लगाया था हमने। तो ₹150 वस्तु उसका प्रेस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? ₹150 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु ₹450 में बेचकर एक व्यक्ति को 25% हानि हुई। 25% हानि का मतलब ₹100 की वस्तु कितने की बिकी है भाई? ₹75 की बिकी, हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचेगी? 25% लाभ हो, ठीक है, तो इतने में बेचनी पड़ेगी उसको। ठीक है, ₹100 की है तो सीधा सीधा है, ₹450 में बेचने से उसको हानि कितनी हुई है? 25%, यानी ₹100 की वस्तु उसकी कितने में बिकी है? ₹75 में। विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कटेगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, गुणा में लाभ कितना चाहिए उसको? 25%, तो कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा? 125%। तो यहाँ से 100/75 लिखते ही अपना क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य को हमने डायरेक्ट बढ़ा दिया 25%। इसको सोल्व करना है बस। ठीक है, 15 25 5 125 और 25 3 75, 3 से काटोगे इसको, 3 3 5 15 और 15 5 75, तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? ₹750 बेचना पड़ेगा। क्लियर है बात? ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो हो गया ना पीछे, हाँ। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब सीधा सा पता चल गया, 144 पेन बेचे थे उसने, 6 पेनों का जितना मूल्य था उतनी हानि होगी, यानी 6 और बिक जाते उसके 150 हो जाते, तो कीमत तो पूरी हो जाती 144 की, ठीक है। तो 6 की हानि होगी 50 के ऊपर, हानि प्रतिशत कितना, 6 के ऊपर 50 से 4% आ जाएगा वैसे तो, लेकिन सोल्व कर लो। क्या है कि जैसे 44 पेन बेचे हैं, तो 44 पेनों का जो विक्रय मूल्य होगा और जो क्रय मूल्य होगा, अब हानि हुई है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। 144 पेन का क्रय मूल्य है, उसमें से 144 पेन का यहाँ एसपी लिख लो, एसपी ज़्यादा होगा ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, हानि है तो, ठीक है। यहाँ पर सीपी, 144 पेन का सीपी में से 144 का एसपी घटाएंगे, एसपी कम है तभी तो हानि हुई है, और वो कितनी हुई है 12, 6 एसपी के बराबर। इसको एसपी और सीपी को एक साइड ले जाओ, 144 सीपी बराबर है 150 एसपी हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया प्यारे दोस्तों, 144 गुणा में एक पेन का क्रय मूल्य, 150 गुणा में एक पेन का विक्रय मूल्य, और ये बराबर कब होगा, जब सीपी की जगह तो 150 आ जाए, 140 गुणा 150 हो जाएगा, और एसपी की जगह कितना आ जाए 144 आ जाए, तो 150 गुणा 140 तभी बराबर होगा, यानी सीपी कितना हो वस्तु का 150 रुपये, एसपी कितना होगा 144 रुपये। तो 144 रुपये का पेन होता है, 150 रुपये का पेन होता है, 144 में बिकता तो 6 रुपये की हानि हो जाती, ठीक है। और वो 150 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि जो लाभ और हानि होता है वो तो क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। कितने परसेंट हानि होगी भाई 4%, 4% ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा समझ लो, चाहे दो बार एक बार बैक करके देखना पड़ जाए, आप अच्छे से समझे, ये चीज़ें मैंने पहले करवा चुका हूँ, 60 क्वेश्चन जो पहले 2 वीडियो में हो चुके हैं, तो उसमें मैं करवा चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, 30 किलोग्राम खरीदे, किस भाव से खरीद लिए 45 के भाव से, 45 तो 135, 1350 रुपये में खरीद लिए। कुल मात्रा का 40% उसने, कुल मात्रा का 40% मतलब 30 का 40% मतलब 12 किलो, ठीक है, 12 किलोग्राम 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिए, 12 6 72, 720 रुपये में बेच दिए, ठीक है। कुल 12% लाभ कमाने हेतु से शेष मात्रा किस भाव से बेचना होगा। चलो ठीक है, एक बार तो दो मेथड इसके, आप एलिगेशन से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से तो ये होगा कि टोटल उसकी लागत जो आई है ना, वो कितनी आई है 1350 रुपये आई है। 1350 में से उसने जो 12 केजी बेचे हैं, क्योंकि 30 का 12 केजी ज्ञात करोगे ना, 30 किलोग्राम का 40% ज्ञात करोगे, ठीक है, वो आएगा 12 किलो, और वो 40% चावल जो है वो 12 किलो जो बनते हैं वो 60 रुपये के हिसाब से बेच दिए, 720 रुपये मिल गए उसको, 720 रुपये मिल गए, ठीक है। कितनी कमी और रहेगी वो देख लेते हैं, है ना, 630 रुपये और मिलने चाहिए तो क्रय मूल्य होगा, ठीक है पूरा। लेकिन उसको लाभ कितना कमाना है 120%, तो 1350 रुपये क्रय मूल्य है, तो इस पर 20% लाभ कमाएगा तो इतने रुपये में बेचने पड़ेंगे ना टोटल। तो ये सोल्व कर लिया हमने, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, 4 12 कम 12 4, 1620 में बेचने पड़ेंगे टोटल। 1620 में से तो कितने के तो बेच चुका हो, 720 रुपये के तो बेच चुका है, यानी बचे हुए कितने के बेचेगा 900 रुपये के बेचने पड़ेंगे, 900 रुपये के बेचने पड़ेंगे। 30 में से 12 किलो तो उसने बेच दी, बाकी कितने बटे 18 किलो बचे, तो 18 किलो किस भाव से बेचने पड़ेंगे 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 50 के भाव से बेच देगा तो उसको लाभ हो जाएगा जितना भी उसने कमाना है 20%। तो हमने सीधा सीधा है क्या किया इसमें, ये देखा कि 30 किलोग्राम 45 के भाव से खरीदे, कितने खरीद लिए उसने 1350 रुपये के, 20% लाभ कमाएगा तो उसको ये काट पीट के हमने सोल्व किया तो कितने के बेचने पड़ेंगे 1620 रुपये के। तो 30 किलोग्राम का 40% कितने बढ़ते हैं 12 किलो, वो 60 के भाव से बेचती है, उसको मिल गए 720 रुपये। तो मिलने टोटल कितने रुपए मिलते हैं, तो उसको 20% लाभ होगा 1620, उसमें से 720 मिल चुके हैं 12 किलो पे, तो कितने और चाहिए उसको 900 रुपये और चाहिए, और चावल 12 किलो बेच चुका है, 30 में से बच कितने गए 18 किलो, और 18 किलो कितने के बेचेगा 900 रुपये के, तो उसके पूरे हो जाएंगे पीछे 20% लाभ के साथ। तो 900 रुपये के 18 किलो किस भाव से बेच देगा 50 के भाव से, तो उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि पर 1950 रुपये में बेचा, मतलब सीधी सी बात है 25% हानि का मतलब 4 रुपये का पेन 3 में बेचा, 4 रुपये का पेन 3 में बेचा,
तो ये सोल्व कर लिया हमने, 4/3। इतने रुपए उसका क्रय मूल्य था, 25% घटे हुए से 25% घटा हुआ मूल्य आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा और क्रय मूल्य आ जाएगा। 30% लाभ कमाने हेतु उस मोबाइल फोन को कितने रुपए में बेचना, 30% लाभ कमाना है, 10 रुपए का कितने बेचे, 13 रुपए में। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। 3 6 18, 3 5 15, और इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, 65 दूनी 130 दूनी 260 गुणा 4 से गुणा कर ली, 4 5 20, 2 4 6 24 और 2 26 गुणा में 13, इतने रुपये में बेचना पड़ेगा। 13 6 78, 7 13 दूनी 26, 26 और 7 33, 3380 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको भाई, ये ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इत्र की शीशी का 5% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है। 5% बट्टे के बाद आया है इतना मूल्य भाई, 15% बट्टे के बाद, यानी 85% का मूल्य, तो 85% से 85% काट दो, आंसर अंकित मूल्य ही आ जाएगा भाई, ठीक है। पॉइंट हटा लो, 100 लगा लो नीचे, पॉइंट हट गया, 100 लगा लो, 0 काट दिया। अब ये जरूर कट जाएगा, 17 पंजे 85, क्योंकि किसी ऑप्शन में पॉइंटों में वैल्यू नहीं है। 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 2 7 17 कम 17 10, 17 छिका 102, 3 34, 17 दूनी 34, 0, ये आया। अब इसको सोल्व करके लिख दो, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15, 1 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 4324 रुपये। कितने रुपए में भाई, 4324 रुपये में, ठीक है, अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ना अंकित मूल्य का 80% है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य है 80 रुपये। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितना प्रतिशत है, तो 12% बट्टा दे दो इस पे यार, 100 का 12 कितना हो जाएगा, 88, यानी 88 रुपये में बिकेगी वो, सेलिंग प्राइस हो गया, ये MRP हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत पूछा उन्होंने, तो 8 रुपये बचा लिया उसने, कितने के ऊपर, 80 रुपये के ऊपर, कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा ये, 10%। कैसे, गुणा में 100% कर दो इसके 8 बटे, ठीक है, 1/10 है ना ये, 1/10 का मतलब 10% होता है, तो 10% लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाई वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की, ठीक है। कह दिया कि 100 रुपये जो MRP होगा ना उसको 75 रुपये में दे देंगे भाई। यदि कोई खरीदार इसको 400 रुपये की छूट चाहता है, कितने रुपए की छूट चाहता है, ठीक है, 400 रुपये की, तो 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें होंगी, तो 320 रुपये जो मूल्य होगा ना उस पर उस वैसे वैसे कितने कमीजें होंगी, कितने रुपए की छूट चाहता है वो, 400 रुपये की, तो 320 रुपये पर एक कमीज होगी, 320 रुपये मूल्य होगा, उसकी कितनी छूट है, 25% छूट है, तो 25% इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 25%, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से काटो, 80 रुपये एक कमीज पर छूट होगी। और छूट कितनी चाहता है वो, एक कमीज पर 80 रुपये छूट है, छूट चाहता है वो 400 रुपये की, तो 400 को 80 से भाग कर दो, कमीजों की संख्या आ जाएगी, कितनी होगी, 8 पंजे 40, कितनी कमीज होंगी, 5 कमीज। थोड़ा सा चाहिए दोबारा बैक करके देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर करवा दिया है मैंने अच्छे से, तो आ जाएगा समझ में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो अंकित मूल्य 120 है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 20% अंकित पर बट्टा दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 80% में बिकेगी, या इसका 20% निकालो, कितने रुपए बट्टा हो गया, 124 रुपये। अंकित मूल्य कितना था, 120, 120 पर 24 रुपये बट्टा हुआ तो वस्तु कितने की बिकेगी, 96 रुपये की। क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये, पूछा क्या है। इस प्रकार बिक्री में होगा, इस प्रकार की बिक्री में होगा भाई, देखो क्या हो रहा है, 4% हानि हो रही है प्यारे दोस्तों, कितनी हानि हो रही है, 4% हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, 450 में खरीदता है। सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत, 10% बट्टा देने के बाद 20% लाभ हो, 10% बट्टा भी दे दे और उसके लाभ भी हो जाए, कितने परसेंट दोस्तों, 20%। और 420 रुपये में खरीदी उसने, 420 रुपये में खरीदी हुई वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसने 5 रुपये की वस्तु को 6 में बेचना पड़ेगा, इतने की बिके वो। और ये कितने बट्टा के बाद बिके, 10% बट्टा के बाद बिके भाई, 10% बट्टा भी दे दे वो, खुश कर दे कस्टमर को। 100 रुपये की चीज़ कितने में दे दे, 90 रुपये में, मतलब 100 की चीज़ 90 में, तो ये
ठीक है। इसको विक्रय मूल्य से ये क्रय मूल्य था इतना 450, ठीक है। 6/5 आके ये विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य कब आता है? जब अंकित मूल्य पर छूट के बाद आता है। और वो छूट कितनी है दोस्तों? 10%। तो 100 रुपये अंकित मूल्य होगा तो 90 की बिकेगी चीज़, विक्रय से विक्रय कट जाएगा, आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। वो कह रहा है सूची मूल्य कितना होगा, वो सूची यही सूची होती है, ठीक है। तो 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 10, 10 गुणा 10 गुणा 6, 600 रुपये। तो 600 रुपये 450 वाली जो भी घड़ी है उसको 600 रुपये अंकित कर देगा, फिर उस पर छूट दे देगा। लाभ 20% कमाएगा 450 पे, तो 90 रुपये हो जाए 540 हो जाएगा, और 10% छूट दे देगा 600 वाली 540 की बिक जाएगी। तो 600 रुपये सूची मूल्य करेगा, तब जाके उसको 10% छूट देने के बाद 20% लाभ होगा 450 वाली वस्तु पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब कहता है 100 रुपये को अंकित कर देता है वो 120 रुपये, ठीक है। बेचने के समय 10% बट्टा देता है तो 90% में बेचता है 120 का, 12 निम्न 108 रुपये में बेच देता है वो वस्तु को। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? भाई 100 रुपये की वस्तु 108 में बेचता है, तो लाभ तो देख लो कितना, 8 रुपये है 100 रुपये के ऊपर, तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 8% उसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर बेचता है। मतलब ठीक है, 100 रुपये वाली वस्तु वो 93 में बेचता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, मतलब वो 91 में बेचता, तो 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? भाई देखो 9 की जगह यदि 7% वो बट्टा देता है तो कितना रुपये 100 रुपये के ऊपर कम हो जाता? 2 रुपये कम हो जाते हैं, ठीक है। 100 रुपये अंकित मूल्य है तो 2 रुपये कम हो गए। और लाभ जब 15 रुपये कब कम हो जाएगा? जब इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 को 7.5 से गुणा कर देंगे 15/2 से, तो अंकित मूल्य भी इसका 15/2 गुणा होगा, ठीक है। 15/2 गुणा होगा, 15/2 गुणा का मतलब 15×5 = 750 रुपये पर फर्क पड़ेगा ये, क्योंकि 100 रुपये अंकित मूल्य है ना, उस पर 2 रुपये फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो 700 रुपये पर 14 रुपये और अगले 50 पे 1 रुपये, 15 रुपये फर्क पड़ जाएगा। या ऐसे लिख लो 2 रुपये का प्रभाव पड़ता जब अंकित मूल्य कितना? 100 रुपये। 1 रुपये का प्रभाव पड़ता जब अंकित मूल्य कितना? 100/2। 15 रुपये का प्रभाव पड़ता है जब कितना? गुणा में 15। इसको सॉल्व करोगे 15/75 यानी कितना हो जाएगा? 750 रुपये, ठीक है। ये दोनों मेथड जैसे ठीक लगे वैसे कर लो आप लोग। 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से दुकानदार को 12% लाभ होता है। 10% बट्टा भी दे दिया, 12% लाभ भी हो गया। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? चलो देखो दोस्तों, क्रय मूल्य होगा तो, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। क्रय मूल्य एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। अब इसमें क्या कहा उसने? देखो, एक पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देता है। अगर 100 रुपये छपे हुए हैं तो 10% बट्टा देगा तो कितने परसेंट में बिकेगी? 90% में। दुकानदार को 12% लाभ होता है। तो इस 100 और 90 ना लेके 12% लाभ दे दिया। यानी 100 रुपये की वस्तु कितने में बिकेगी उसकी? 112 रुपये में बिकेगी। 100 रुपये की वस्तु कितने में बिकेगी? 112 रुपये में, ठीक है। और ये कितने परसेंट बट्टे के बाद है? 10% बट्टे के बाद है। तो अंकित मूल्य तो इससे ज़्यादा होगा ना। 100 था तो कितना हो गया? विक्रय मूल्य 90 रुपये, तो ये कट पट गया, कितना आ गया ये? ठीक है, 112 के आगे 0 लगी, बट्टे में 9, ये अंकित मूल्य होगा। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है, वो 10% छूट देने के बाद उसको 12% लाभ होगा, इस प्रकार से। तो 100:1120/9 इस अनुपात में क्रय मूल्य और मार्क प्राइस, ठीक है, होगा। उसी का अनुपात पूछा उन्होंने, क्रय मूल्य तथा उसके छपे मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो 9 इधर 0 से 0 काट दो और 9 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो 2 से भी कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छीक 12 और 9 पंजे 45, अनुपात कितना आ गया? 56। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना? 45:56। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, चलो ठीक है, उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया, ठीक है, निर्धारित कर दिया, 20% बट्टा दे दिया, मतलब वो 40 रुपये की बेच दी उसने। यदि उस पर 25% लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? इसमें 25% लाभ है तो मतलब 8 पंजे 40, वैसे तो 8 रुपये लाभ के हैं, इसमें 32 रुपये आ जाएगा। लेकिन सोल्व कर लो इसको। 100 रुपये क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य कितना हुआ था? 125, ठीक है।
तो विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटेगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32 रुपये। तो कितने रुपए क्रय मूल्य उसका? 32 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% मूल्य अधिक अंकित किया। यह करता है एक व्यापारी, ये करता है। इस पर 15% बट्टा देता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये लाभ हुआ। चलो देख लो, 15% बट्टा देता मतलब 85% में बेचता है। 100 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य है, 30% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, 15% बट्टा दे दिया, मतलब 85% में वस्तु बेच दी उसने। ठीक है, 5 दूनी 10, या ऐसे कर लो इसको सीधा, बटे में 10 ही रखो इसको। ठीक है, 10 रखो इसको, और आप इसको 13 पंजे 65, 6 13 अट्ठा 104 और 6 110 बटे 10, यानी 110.5 रुपये में बिकती है उसकी वस्तु। कितने वाली? 100 रुपये वाली। 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो ये कह रहा 84 रुपये का लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है? 100 वाले 110.5 में बिकेगी तो 10.5 रुपये का लाभ होता है जब उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 100 रुपये। ठीक है, और 1 रुपये का लाभ कब होगा? जब 10.5 रुपये भाग में हो जाएगा, और लाभ तो कितना और 84 रुपये गुणा में 84 रुपये हो जाएगा। ये पॉइंट हटा लो, एक जीरो और लगा लो। अब सोल्व कर लो, 21 चौक 84 होता है, 21 पंजा 105 होता है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 जीरो 5 जीरो। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये है। क्लियर कट, एकदम स्पष्ट हो रही है सारी चीज़ें, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। मतलब ये है कि भाई 100 रुपये तो 95 में बेचना चाहता है, वह 10% लाभ कमाना चाहता है। मतलब लाभ कमाने का मतलब 100 रुपये की वस्तु पर 110 की बेचना चाहता है, और ये भी छूट के बाद आना चाहिए कि उस पर 5% छूट भी होना चाहिए। तो ऐसा अंकित मूल्य होगा यहाँ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो, 95 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? चलो दोस्तों, इसको 10% बढ़ा लो, ये हो जाएगा 11/10। तो ये हो जाएगा 5 9 5 14 और 1। ठीक है, 11 5 55, 5 11 99 और 5 99 और 5 104, तो बटे में 10, यानी 104.5 रुपये में बिके उसकी वस्तु। कितने वाली? 95 वाली। तो उसको 10% लाभ होगा। यानी वो साथ में कहता है 5% कमीशन भी देना चाहता है। 5% कमीशन का मतलब अगर विक्रय मूल्य कितना हो, अंकित मूल्य 100 रुपये, तो 95 में बेचेगा ये 95 रुपये। तो इसको सोल्व कर लो, अंकित मूल्य आ जाएगा। पॉइंट हटा लिया, 10 लगा दिया, 0 से 0 हो गई। ठीक है, 5 से काट लो, 5 दूनी तो 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10। इसको सोल्व करोगे जरूर कटेगा ये, 19 पंजे 95 और 19 पंजे 95। ठीक है, 55 दूनी 110, यानी 110 रुपये अंकित मूल्य होगा उसके भाई। 5% इस पर छूट देगा तो 5.5 रुपये बन जाएंगे वही 5% छूट पे, तो 104 रुपये बिक जाएगी। ठीक है, 110 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज थे ये अपने 30 क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पीडीएफ आर.एस. अग्रवाल बुक की आपके पास बुक नहीं है, तो इसकी पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है एलबी मैथ्स पर जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, थैंक यू।